हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 14 जनवरी 2024 से आपके जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा सके, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी अड़चन या बाधा ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन हम शुरू करने से पहले हम पिछले वाले क्वेश्चन को हम रिवाइज करा देते हैं कुछ। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस आईआईटी ने श्रीलंका में अपना नया परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। 27वां युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका तेसरिंग तोबेग बने हैं। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट क्या होगा? समिट 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो शेख मोहम्मद बिन अहयान थे। हाल ही में द फ्यूरी उपन्यास के लेखक कौन थे? एलेक्स थे। कौन थे? एलेक्स थे। 6वें नंबर का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। हमने कल ही आपको बताया था कि ये रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ ने एक आवेदन शुरू किया है। वो अगर जो उसमें जो भी आवेदन भरे जाएंगे उसमें से 20,000 कितने 20,000 ऐसे आवेदन होंगे जो कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना का मौका दिया जाएगा। 7वें नंबर का, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु क्या है? वायु किसने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024। 2024 में आपको यूनेस्को की अध्यक्षता जो करेगा वो आपका कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत। 9वें नंबर का है, मार्च 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका पेट्र पावेल बने हैं। कौन बने हैं? पेट्र पावेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो देश है ये आपका एक्सरसाइज सी ड्रैगन में शामिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि यह अभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन नीयत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। देखिए जब भी कोई भी अभ्यास होता है तो अभ्यास होने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी देश होते हैं वो अपने सभी जो भी उन्होंने टैक्टिक्स या टेक्निक सीखी हुई है अपने दुश्मनों से या किसी बचाव से, जो भी आप सीखे हुए हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। एक्सरसाइज करने का यही अभ्यास है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, अधिकतर लोग क्रिकेट देखते होंगे। उस क्रिकेट में टेस्ट मैच क्यों रखा जाता है? ताकि ये पता चले कि कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है और वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है। इस प्रकार से आप वहां पर देखा जाता है और एक दूसरे से लोग सीखते भी हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सरसाइज कराने का भी यही अर्थ होता है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 का आयोजन 8 से 24 जनवरी 2024 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह जो आपका 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 24 जनवरी तक यह चलेगा। सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। चीन के बारे में क्या बताना, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना, आपको जानकारी प्रोवाइड कराना। राजधानी देखिए क्या है चीन की? बीजिंग है। मुद्रा की बात करें तो रेन मिनबी है। राष्ट्रपति की बात करें तो सी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन
ने लॉन्च किया है। देखिए अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसने इतना तेज लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो चीन में इंटरनेट की स्पीड है बहुत ही तेज स्पीड है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ये भी आपको हमने दूसरे नंबर का क्वेश्चन बुक से संबंधित आपके हमने फिक्स कर दिए हैं। इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा या रिपीटेड क्वेश्चन लगेंगे बुक से, इस क्वेश्चन को रखा जाएगा। तो चलिए शुरू कर देखते हैं। इसमें क्या है कि हाल ही में वनली इफ यू आर लकी ए नॉवेल के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टैसी विलिंगसन है। कौन है? स्टैसी विलिंगसन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है तीसरे नंबर का। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताना है कि आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कौन सा साल सबसे ज्यादा गर्म था। यानी अगर हम बात करें 2023 की जो अभी गुजरा है, उसमें आपका सबसे अधिक साल था। अभी इससे पहले जो 22 था, 21 था, 20 था। तो सबसे जो कम था ये 20 था, फिर उसके 21, फिर 22, फिर 23। अब देखिए इसमें जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 20 में कम था, 21 में बढ़ा, 22 में बढ़ा और 23 में भी बढ़ गया। अब देखते हैं कि 24 में इसका क्या हाल होता है, कितना गर्म होता है, या इससे भी अधिक गर्मी उत्पन्न होता है, या इससे कम होता है। अभी ये तो हम भविष्य की बातें हैं, भविष्य में जानेंगे। साल 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। धरती की तापमान में वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले, यानी जो भी ये मापा गया है, ये औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उसी के मुकाबले में मापा गया है। वो जो 1.5 डिग्री नीचे रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन 2023 के तापमान को लेकर जो पहले विश्लेषण आए हैं वह बताते हैं कि धरती के तापमान पिछले साल 1.48 डिग्री पहुंच गया है। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी कॉपरनिकस ने यह जानकारी दी है। यानी धरती की तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लिए जो पेरिस संधि हुई थी वह सफल होती दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है चौथे नंबर का। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग विभाग बनाया है? किसके लिए बनाया है? अलग विभाग बनाया है। किसके लिए? खेल के लिए। यह देखिए, यह बिहार का कारनामा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो आपका नीतीश कुमार का। ये किसका फोटो है? नीतीश कुमार का, जो कि बिहार के क्या है? बिहार के सीएम है। कौन है? सीएम है। यह फैसला 8 जनवरी 2024 को पटना में कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खेल विभाग के जिम्मेदारी जितेंद्र कुमार राय को सौंपे हैं। जितेंद्र कुमार के पास पहले से ही कला संस्कृति एवं युवा विभाग है। अब बिहार के बारे में देख लेते हैं, कौन से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका बिहार। सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? ये सीतामढ़ी में है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर है? आपका पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष अश्वमेघ देवी हैं। रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पर स्थित है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? आप लोगों ने थंबनेल में इसी क्वेश्चन को देखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट 2023 में यह सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका चांगी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका सिंगापुर में स्थित है। कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक की ये राजधानी है। क्या है? कर्नाटक की ये राजधानी है। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका केरल में पड़ता है।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर इसकी बात करें तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट फ्री बन गया है, यानी यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट बना है आपका कौन सा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छठे नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GFAI, किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने आपका क्या किया है, लॉन्च किया है। तो देखिए डेनमार्क के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो भी पॉइंट बने हैं। डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहला अनावरण किया है, जो हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और कार्बन तटस्थ प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सहयोग है। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क जो है आपका ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के मध्य में स्थित है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जितने भी पार्ट हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपके डेनमार्क के एरिया हैं, डेनमार्क है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो कोपनहेगन है, और मुद्रा की बात करेंगे तो डेनिश क्रोन है, और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मेट फ्रेडरिक्स है। अगला क्वेश्चन है, DRDO निशा शास्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी एसाल्ट राइफल लॉन्च की गई है? यानी DRDO ने आपका सशस्त्र बलों के लिए, कौन से सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी एसाल्ट राइफल्स लॉन्च की गई है? उसका नाम है उग्रम। क्या नाम है? उग्रम है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राइफल का पहला ऑपरेशन प्रोटोटाइप, जिसे उग्रम, क्या है? उग्रम, ये ग्राम नहीं है, उग्रम है। क्या है? उग्रम है। उग्रम नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है क्रूर। क्या है? क्रूर है। क्रूर आपका ऐसे लिखा जाएगा, क्रूर। जनवरी 2024 को पुणे में DRDO की अपार्टमेंट में, नहीं सॉरी, आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बी शैलेंद्र गांधी ने इस राइफल का अनावरण किया है। राइफल को किसने विकसित किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे DRDO के पूरे स्थित क्या है? पूरे स्थित फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद स्थित डीपीवा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। मुख्यालय जो इसका है आपका दिल्ली में है। अध्यक्ष जो इसके हैं डॉक्टर समीर वी कामत हैं। कौन है अध्यक्ष? आपके डॉक्टर समीर वी कामत है। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 27वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासिक। कहाँ पर हुआ है? नासिक में हुआ है। अब 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाल ही में पोंगल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। हम लोग इसे मकर संक्रांति के भी नाम से जानते हैं। कौन सा? मकर संक्रांति। इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, और कहीं पर इसे पोंगल के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस राज्य में पोंगल के नाम से इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस दिए हैं। यहाँ पर हम इसको रिपीट कई वीडियो में कर चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी हम रिवीजन करा देते हैं। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और राष्ट्रीय पटकथा लेखक दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती दिवस, और 6 जनवरी को आपका युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष, और 8 जनवरी को आपका अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, और पृथ्वी का गुणन दिवस भी आपको 8 जनवरी को ही मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस है। 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। दिवस से आपके अभी आपका यूपीपी की जो भी वैकेंसियां निकली हैं, दिवस से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में हुंडई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वाले स्थापित करेंगे?
इनोवेशन वैली। क्या है? ये वाली नहीं है, ये वैली है। क्या है? इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु में स्थापित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाटा पावर की तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड द मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवरीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर ये आपके लिए इतने क्वेश्चन हो गए। अब हम चलेंगे आज के लिए, जो अभी आपका पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया गया था उसको हम इसमें बस जानते हैं कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? मार्च 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो टोला टिनुबू बने हैं। आज के लिए आपका राइट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका एक ऑप्शन सही है। तो आपको कमेंट में इसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इसके बारे में, भूटान के बारे में जो भी आप जानते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो देखते हैं 1000-2000 व्यूज चले जाते हैं, लेकिन लाइक 1-2 मिलता है, ये अच्छा नहीं है। तो जितने लोग भी देखें वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर किया कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका जो भी होगा हम मदद करेंगे। तो जब आप शेयर करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, तब तक आपके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।